परीक्षा में संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने का तरीका कैसे सीखे। मेरे भाई हर साल बोर्ड परीक्षा में आपको पता होगा, चाहे कक्षा 10 के हो चाहे कक्षा 12 के हो, हर साल बोर्ड परीक्षा में आपको संदर्भ आता है, व्याख्या आता है। कम से कम आपका आता है 10 नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है। तो आपको संदर्भ कैसे लिखना होगा, व्याख्या कैसे लिखना होगा। मान लीजिए कोई गद्यांश दे दिया जाएगा, उसका संदर्भ कैसे लिखे, उसका व्याख्या कैसे लिखे। सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ, एकदम आसान तरीके से, वो भी ट्रिक के माध्यम से। भाई टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर कटने नहीं वाला है, क्योंकि ये न्यू ट्रिक है। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको गद्यांशों का मैं संदर्भ और व्याख्या लिखने का तरीका बताऊंगा। मात्र आपको इस तरीके को फॉलो कर लोगे भाई, एक नंबर कटने वाला नहीं, पूरे के पूरे नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो मेरे भाई आपको यहाँ पर पता होगा, देख सकते हैं, ये मैं बोर्ड परीक्षा का पेपर लिया हूं। अब इसी के माध्यम से मैं आपको गद्यांश का आधारित प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना होगा, गद्यांश कैसे लिखे, व्याख्या कैसे लिखे, संदर्भ कैसे लिखे, आल टू आल को जानकारी देने वाला हूं, ठीक ना। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपका यहाँ 6 नंबर बोला, यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका आपको संदर्भ लिखना होगा और व्याख्या कैसे करना होगा। आल टू आल जानकारी देने वाले हैं, बस वीडियो पर बने रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि को भी क्षय करता। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो गई तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी। तो मेरे भाई संदर्भ बोलता है, उसके बाद में इसकी व्याख्या कैसे लिखना होगा, मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। संदर्भ और व्याख्या बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आपको बताता हूँ आपको क्या क्या लिखना होगा। तो मेरे भाई ध्यानपूर्वक से देखना बस। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगा, उसको स्केल की सहायता से ऐसे अंडरलाइन कर लेनी है। मैं आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना होगा और संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखना होगा सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो आपका ये वर्णनात्मक प्रश्न खंडबा, यहाँ पर देखिए खंडबा है, वर्णनात्मक प्रश्न और वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या किस नंबर है, 21 है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 21 का है। अब आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपका बोला था कि भाई संदर्भ, तो आपको संदर्भ कैसे लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको संकेत लिखना होगा। संकेत क्या लिखना होगा, कुसंग का ज्वार, यहाँ पर देखिए कुसंग का ज्वार। तो संकेत में आपको लिखना होगा, इससे ये पता चलता है आपको कि एग्जामिनर मतलब समझ जाएगा कि आपने किस गद्यांश का व्याख्या कर रहे हैं, किसका संदर्भ लिख रहे हुए, ठीक ना। तो इसको फॉलो करना होगा जरूर। तो कुसंग का ज्वार यहाँ भी लिखा है, कुसंग का ज्वार डट 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 क्षय करता होगा, क्षय करता है, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। थोड़ा पकड़ने पॉइंट, इस मतलब ये लिखने का मतलब ये होता है कि आपने पॉइंट पकड़ लिया भाई। टीचर चेक कर गया तो समझ जाएगा कोई अच्छा मतलब लिखा है, समझदार वाला। अब आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ आपको कैसे लिखना होगा, आपको आसान तरीके से बताता हूं। देखिए संदर्भ लिखना होगा, काले पेन से डालना होगा संदर्भ, ठीक है। अब संदर्भ लिखने के बाद आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पाठ का क्या नाम था, मित्रता। पाठ का नाम लिख दीजिएगा, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। जो लेखक कौन है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इसके लेखक यानी कि जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। देखिए बहुत आसान तरीका है। इसमें आप संदर्भ का मतलब होता है आपको पाठ और लेखक का नाम पता होना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ अंश की व्याख्या कैसे करना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना होगा। भाई बहुत आसान तरीका, खूब मस्त तरीका है। तो बोल रहा है कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। तो आपको यहाँ पहले देखिए, जहां लिखा कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, तो सबसे पहले यहां से लेकर इसका व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या लिखते समय आपको 2 शब्द अपने मन से बढ़ाकर चढ़ाकर लिखना होता है। कैसे लिखना होगा चलिए बताता हूं। तो यहाँ पर आपके सामने ध्यान से देखिएगा, हेडिंग डालना होगा रेखांकित अंश की व्याख्या, देखिए आपके सामने है ना। अब आपको क्या ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, सबसे पहले आपको लिखना होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये अपने मन से 2 शब्द बनाकर लिखना होगा। इतना याद रखना, 2 शब्द अपने मन से जोड़ लेना। क्या लिखना होगा, अब देखिए कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, ये बोला ना। तो आपसे लिखिए कि कुसंग का ज्वार, यानी कि कुसंग माने होता है बुखार, कुसंग चाहे बुखार को चाहे कुसंग को, का ज्वार सबसे भयानक होता है, ठीक है। फिर आपको लिखना होगा, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि को भी क्षय करता है, ये बोला ना। तो आप लिखिए, यह केवल बुद्धि का सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि को भी समाप्त कर देता है, ठीक है, इतना केवल। और अगर बड़ा पूछता तो उसके मन में, अगर यहाँ तक पूछता है बुद्धि को क्षय करता है, तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति जैसे, ऐसे लिखिए, यदि कोई व्यक्ति जैसे
भयानक बुखार से पीड़ित हो जाता है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति गलत संगत में पढ़ा तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, ठीक ना। और गद्यांश में मैं इतना था इसलिए इतना बता रहा हूँ, ठीक ना। और आपको इसी प्रकार रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेनी है। देखिए हेडिंग डाल के करोगे कितना बेहतरीन लग रहा है भाई, बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखोगे एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अब आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा भाई। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही सभी मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसका प्रश्न पूछता है तो उसका प्रश्न कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो उत्तर में लिखो कुसंग की तुलना, यहाँ पर देखिए कुसंग की तुलना घातक बीमारी के साथ की गई है। बस ऐसे लिखोगे, एक नंबर कटने वाला नहीं, आपको पूरे के पूरे नंबर इस वीडियो में मिलने वाले मेरे भाई, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।